नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जावा एरे। इस पे 25 क्वेश्चंस एमसीक्यू हमने बनाए हैं। उसके बाद 10 क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट के रूप में देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन अ जावा एरे। जब हम एरे की स्टार्टिंग करते हैं तो इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है या 1 होता है या -1 होता है, या ये जेवीएम पे डिपेंड्स करता है। तो साथियों, जावा की बात क्या करें, चाहे सी की बात करें, चाहे C++ की बात करें, चाहे पाइथन की बात करें, एरे का इंडेक्सिंग हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर बी हो गया। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट एन एरे इन जावा। न्यू कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं एरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर एन एरे। वास्तव में एरे का सही तरीका क्या है डिक्लेरेशन करने का। ए की बात करें तो इंट ए ऐसा भी कर सकते हैं, और साथियों जो बी ऑप्शन दे रखा है ऐसा भी जावा के अंदर कर सकते हैं। सो इसका ऑप्शन आ गया बोथ सी, बोथ हो गया इसका आंसर ए एंड बी। तो इसका आंसर साथियों सी हो गया। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट इसका आंसर ए भी लिखेंगे, कुछ बी भी लिखेंगे, बट दोनों को ही करना है, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच एक्सेप्शन अकर्स व्हेन इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। इसका मतलब क्या है। अगर आपने एरे का साइज सपोज A2 डिफाइन किया, ओके, आप जानते हैं एरे का साइज हम ऐसे डिफाइन करते हैं, और इसमें आप एलिमेंट देने का प्रयास कर रहे हैं एक्स्ट्रा। सपोज आपने पहला एलिमेंट 1 ले लिया, दूसरा आपने 4 ले लिया, और तीसरा आपने 5 ले लिया। ऐसे केस में सी के पास कोई फैसिलिटी नहीं थी। इस चीज को दूर करने के लिए एक्सेप्शन आए, जो कि C++ में भी होते हैं और जावा के अंदर भी होते हैं। सो इस केस में जावा क्या करने वाला है। ओके, पहला है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये तो नहीं होगा। दूसरा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, इस तरह का एक्सेप्शन देने वाला है रन टाइम पे। कंपाइल टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करेंगे तुरंत इसमें जनरेट करेगा एरर, और उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन। ओके, जब एक्सेप्शन आपको पढ़ाएंगे तब अच्छे से आपके समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अ बूलियन एरे। ओके, इफ आई टॉक अबाउट, सपोज आप लिखते हो बूलियन, है ना, तो बूल नाम का ये आपका बूलियन हो गया। आप डिफाइन करते हैं सपोज ए के अंदर इस तरह से एरे, तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। देखिए, बूलियन की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है। बूलियन हैव ओनली 2 वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। सो यहाँ पे जो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो फॉल्स आने वाली है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ टू फाइंड साइज ऑफ एन एरे। अगर हमें एरे का साइज फाइंड आउट करना हो कि उस एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है लेंथ। बट इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो लेंथ पहले वाला है ये बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये फंक्शन है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर लेंथ नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। डॉट साइज भी नहीं है, डॉट काउंट भी नहीं है। सो ये लेंथ नाम की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि जावा के अंदर कितने एलिमेंट हैं उसको बताने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7, एरेज इन जावा आर। जावा के अंदर एरे क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं क्या, प्रिमिटिव टाइप्स हैं क्या, इंटरफेस हैं क्या, नन है। तो देखिए, एरे जो होते हैं जावा के अंदर वो ऑब्जेक्ट की तरह ही कार्य करता है। ठीक है, सो एरे का इस्तेमाल हम जावा में एज ए ऑब्जेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। करंट में आपके सामने इंट ए इक्वल टू न्यू इंट 5 लिखा हुआ है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट लेंथ। क्या आंसर आने वाला है इसका, बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 5 एलिमेंट होंगे, इस तरह से बैठे होंगे, विराजमान होंगे, इस तरह से 5 एलिमेंट यहाँ पे होंगे। तो इसका जो साइज है वो 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा।
ज्यादातर कंफ्यूजन आपको 4 और 5 में होने वाला है, 6 पे तो शायद कोई नहीं जाएगा आप में से, कोई 6 भी कह सकता है। तो ध्यान रखें, इंडेक्स नहीं पूछा है, लेंथ पूछा है। तो वास्तव में जब ए हमने यहाँ पे int 5 लिखा है तो इसका साइज तो 5 ही आने वाला है। अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स स्टार्ट होगी 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4। ओके, बट यहाँ पे इंडेक्स नहीं पूछा, इसने लेंथ पूछा, तो इसका आंसर आएगा 5। परफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, what will happen if you try to access array -1? सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, सपोज आप यहाँ पे लिखते आ रहे हैं इस तरह से, जावा का मैं लेक्चर पीछे प्रीवियस लेक्चर 10 लेक्चर में ले चुका हूं। यहाँ पे अगर जावा का आप साइज डिफाइन करते हो इस तरह से, ओके, या तो 2 का मतलब क्या हो गया, 0 और 1 इंडेक्स पे एलिमेंट होगा। सपोज पहला एलिमेंट 0 है और दूसरा आपने 10 ले लिया, ओके, ऐसा ही करते आ रहे हैं आप। सो यू नो if you print out a0 तो what is the value of a0 is yes 0, no problem, ऐसा आप पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप a1 की बात करें, a1, सो a1 में क्या स्टोर होगा, 10 स्टोर होगा। यहां तक हमारे बात समझ में आती है। बट आप जबरदस्ती कर रहे हैं कि सर a-1 ऐसा हम पॉसिबल है या नहीं है, ऐसा कर पाएंगे या नहीं। सॉरी, ऐसा नहीं कर सकते आप। इंडेक्स कभी भी माइनस में नहीं होती है। जब इंडेक्स माइनस में नहीं होगी तो इस पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ओके। इंडेक्सिंग हमेशा पॉजिटिव ही होगी। a-1 से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कंपाइल तो हो जाएगा बट इस केस में आएगा रन टाइम एक्सेप्शन, तो इसका ऑप्शन होगा साथियों डी। ठीक है, चाहे तो आप इसको करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एरेज आर स्टोर्ड इन, एरे किस में स्टोर होता है, स्टैक में, हीप में, या रजिस्टर्स में, या कैचे में। देखिए स्टैक का तो गेम ये होता है, आप जानते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो सबसे लास्ट में होगा उसको पहले आप पिक करेंगे। सो स्टैक, सो जो आपका एरे इसमें स्टोर होता है वो साथियों हीप में होता है। जब जब ऑब्जेक्ट के साथ कोई गेम खेला जाएगा इस तरह से, यहाँ पे हीप में ये अलग अलग बैठे होते हैं, क्योंकि आप एरे को जावा में एज ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर पाएंगे, कर सकते हैं, तो इसका आंसर हीप आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट सिंटेक्स ऑफ 2D एरे। 2D एरे को आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे। जो पहला लिखा हुआ है इंट सबस्क्रिप्ट ए, क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल कर सकते हैं जावा के अंदर आप ऐसा। इंट ए एरे का सिंबल ऐसा भी कर पा रहे हैं आप सी और C++ में, सी भी सही है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा ऑल। तीनों सही हैं साथियों, तीनों तरीके से आप जावा के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ टू डायनामिकली एलोकेट एरे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से क्या है कि हमारा जो माइंड के रेसे है ना, वो हमें हैबिट में आएंगे, तो छोटी छोटी चीजें हैं उस पर हम थोड़ा प्रेशर डाल के उसको हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हाउ टू डायनामिकली एलोकेट एरे, यस। इंट ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है। एलोक का काम नहीं कर सकते, साइज भी नहीं कर सकते, तो इसका आंसर आएगा ए। डायनामिकली एरे अगर आपको एलोकेट कराना है तो इस तरह से आप उसका जवाब में इस्तेमाल करेंगे। जिन साथियों ने लेक्चर नंबर 10 नहीं देखा है, जावा प्रोग्रामिंग नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाएं, वहां पे लेक्चर 10 जो लेक्चर होगा उसी के रेस्पेक्ट में मैं आपको असाइनमेंट करा रहा हूं। 9 असाइनमेंट मैं आपको करा चुका हूं, इसी तरह से 17 लेक्चर अब तक फिनिश हो चुके हैं। ओके, तो 17 ही असाइनमेंट मैं आपको कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रेंज ऑफ वैलिड इंडेक्सेस फॉर न्यू इंट 10। अगर आपने एरे का साइज 10 लिया तो उसका इंडेक्स क्या होने वाला है, 1 to 10 होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, गलत है। 0 to 10 इस पे विचार कर सकते हैं, 0 to 9 इस पे भी विचार करना पड़ेगा। तो देखिए आप जानते हैं कि जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है एरे की वो 0 से होती है, तो साथियों पहला और डी तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों पर दिमाग लगा लीजिए। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 0 जो एरे की स्टार्टिंग होती है इंडेक्सिंग, वो 0 से स्टार्ट होती है। जब 0 से होगी तो एक एलिमेंट कम करना पड़ेगा। ठीक है, सो 0 to
9। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं सिंपल, अगर आपको इंडेक्स निकालनी है तो इंडेक्स का फॉर्मूला आपके सामने, इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, जो भी आपका साइज दे रखा है एरे के अंदर उसमें से एक कम कर दो, क्या बोलते हो, साइज -1। बट स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से, इसलिए इसका आंसर आएगा 0 2 9। तो करेक्ट आंसर इज सी, यस, सी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट टाइप ऑफ एक्सेप्शन इज array index out of bound exception? So there are two types of exception। अगर हम बात करें, दो प्रकार की एक्सेप्शन होती हैं। पहले को बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं, पहले को चेक्ड बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं अनचेक्ड। ओके, चेक्ड एक्सेप्शन वे होते हैं जो कंपाइल टाइम पे जनरेट होते हैं, अनचेक्ड वे होते हैं जो रन टाइम पे जनरेट होते हैं। सो इसका आंसर है, जब एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा तो उस समय अनचेक्ड एक्सेप्शन कहलाएगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, कैन एन एरे बी फाइनल? क्या हम, ऐसा पॉसिबल है कि हम ऐसा लिख पाए? बोलिए। इंट फाइनल से पहले आपने इंट से पहले फाइनल का यूज किया और यहां पे आप एरे का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इस तरह से। क्या ऐसा पॉसिबल है जावा के अंदर? बिल्कुल पॉसिबल है। बट when you declare final any array, so you cannot अपडेशन, यानी कि कोई भी उसका आप रेफरेंस दोबारा से नहीं बना पाएंगे, मना कर देगा। ठीक है, सो इसका आंसर है यस। कुल मिला के कहने का मतलब ये, जब आपको मैं फाइनल कीवर्ड पढ़ाऊंगा तब उसका एरे के साथ इस्तेमाल कैसे करना है, वेरिएबल के साथ इस्तेमाल कैसे करना है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल एरे को आप फाइनल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज आउटपुट? ध्यान से देखिए, इंट ए आर इक्वल टू 1 2 1 2 3, ऐसे भी आप जावा के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसी के मन में डाउट हो, सर आपने न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है ना, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये सही है। सो ये हमसे पूछता है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एरे 1। सो ध्यान करिए, इसकी इंडेक्सिंग चलेगी। मैं इसको बता देता हूं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बाकी जो पहले से पढ़ चुके हैं उनको बड़ा आसान लग रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एरे का आप इंडेक्स बनाएंगे तो साथियों, एरे का साइज आपके सामने 3 दिख रहा है, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं उसमें। सो आपका 0 1 एंड 2 परफेक्ट इंडेक्सिंग हो गई। 0 पे आपका 1 बैठा है, A1 पे आपका 2 बैठा है और A2 पे आपका 3 बैठा है। बात समझ में आ रही है? ये आपकी इंडेक्सिंग हो गई और ये आपकी वैल्यूज हो गई। क्या हो गई? वैल्यूज। तो A0 का मान 1 आएगा। ये हमसे पूछ रहा है कि एरे 1 का मान क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 2। सो ऑप्शन इज बी ओवर हियर, इसका आंसर 2 आ गया। 17, इंट a इक्वल टू नल, क्या ऐसा जावा के अंदर पॉसिबल है? बताइए। जहां जहां ऑब्जेक्ट बनेगा वहां नल कीवर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। जावा में क्या है, वैलिड है। मैक्सिमम डायमेंशंस अलाउड इन जावा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये जो आपके डायमेंशन हैं, आप इन्हें कितना बना सकते हैं, है ना। दिस इज द 2D एरे, इफ यू राइट सिंगल, दिस इज अ सिंगल डायमेंशन एरे। इफ यू यूज दिस 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 3 टाइम लेते हैं तो इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन एरे। जावा के अंदर जो एरे होते हैं वो आपका 1 डायमेंशन यानी कि 1D, 2D 2 डायमेंशन एरे, और तीसरा होता है मल्टी डायमेंशन एरे। कहने का मतलब क्या हुआ, तो जावा एरे के टाइप आप डायमेंशन के निकालेंगे तो पहला हो गया 1D एरे, ठीक है, सिंगल डायमेंशन एरे इसको बोलते हैं। दूसरा होता है मल्टी डायमेंशन एरे। तो मल्टी के अंदर जो ये डायमेंशंस हैं, जो आप ये लगातार बनाए जा रहे हैं, इस तरह से ऊपर देखिए, इस तरह से जो आप बना रहे हैं, तो इनको आप 255 तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज आउटपुट? A3, यहां पे इंट में आपने 3 लिया, इसका मतलब आप इसमें 0 1 2 इंडेक्स तक जा सकते हैं। ठीक है, बात बराबर है आपकी। यहां पे इसकी इंडेक्सिंग हो गई,
अब हमें क्या पता कि A0 पे कौन बैठा है, क्योंकि हमने कोई वैल्यू दी नहीं है। A1 पे कौन बैठा है इसका पता नहीं है, A2 पे कौन बैठा है इसका भी हमें पता नहीं है। ऐसे केस में क्या करता है, जावा की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है जावा एरे के अंदर, अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किए तो वहां पे क्या करेगा, डाल देगा 0। क्या डाल देगा, अगर आप A0 की वैल्यू प्रिंट करेंगे तब भी 0 आएगा, A1 पे भी 0 आएगा, A2 पे भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज फास्टर, दोनों में से कौन सा फास्ट है? ऑफकोर्स एरे फास्ट है, एरे लिस्ट से ज्यादा एरे फास्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल हैपन इफ यू आर ट्राई टू एक्सेस ARR-1, ऐसे केस में क्या होगा? रन टाइम एक्सेप्शन आने वाला है। ठीक है, ऐसे केस में क्या आएगा, रन टाइम एक्सेप्शन आएगा, इंडेक्सिंग कभी भी माइनस में नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 23, विच लूप इज द बेस्ट फॉर एरे, सारे के सारे, वाइल वी, फॉर वी, एक इनहांस्ड फॉर वी होता है, वो बताऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा लूप्स। तो इसका आंसर आएगा ऑल। ठीक है, डी ऑप्शन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, कैन वी पास एरे टू मेथड? ऑफ कोर्स, आप ऐसे करके एरे के अंदर अगर आप कोई फंक्शन डिफाइन करना चाहें तो इसके अंदर फंक्शन पास कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट, हाउ टू डायनामिकली एलोकेट एरे, एरे को अगर आपको डायनामिक एलोकेट करना हो तो उसका ऑप्शन है पहला। ठीक है, इस तरह से आप ऑब्जेक्ट बना के एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शन इज ए ओवर हियर। इस तरह से जावा एरे के अंदर 25 क्वेश्चंस एमसीक्यू का सिलसिला यहाँ पे फिनिश, जिसको हम असाइनमेंट के नाम से देते हैं। आफ्टर दिस आई गिव यू 10 क्वेश्चंस फॉर यू जस्ट फॉर असाइनमेंट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, एक आपको प्रोग्राम बनाना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। एक एरे के अंदर आप बहुत सारे एलिमेंट्स लेना, 5 एलिमेंट लेके चलना, उनका सम करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 2, जो आपने 5 एलिमेंट लिए हैं, मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं, यहाँ पे मैं इसको छोटा कर लेता हूं, थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना। चलिए, यहां से मैंने साथियों, यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने 5 एलिमेंट सपोज लेके चल रहा हूं मैं यहाँ पे ना। ओके साथियों, ध्यान से देखना आराम से, यहां से 5 एलिमेंट आप लेके चलना और इनका सम करके देख लेना। सपोज आपने रेंडमली ले लिए 1 2 3 एंड 4, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है, उनको ये बहुत कारगर साबित होंगे अगर उन्होंने सी प्रोग्राम को ज्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दिया है तो। ठीक है, इनका सम करना, क्या आएगा सम इसका, 1 और 2, 3 और 3, 6 4 15, इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब अगले में पूछता है आपसे, राइट अ स्क्रिप्ट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा साथियों, 1। इसका आंसर बनाना चाहिए अगर आप इस एरे को लेते हो तो। क्वेश्चन नंबर 3, काउंट इवन एंड ऑड। ठीक है, इसमें से कितने नंबर इवन हैं और कौन कौन से इवन हैं, और कितने नंबर ऑड हैं और कौन कौन से ऑड हैं, ये आप प्रोग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ करेक्टर्स। करेक्टर एरे में आप क्या करेंगे, यहां से आप डिफाइन करेंगे करेक्टर एरे। मैं आपको हिंट दे देता हूं। ठीक है, करेक्टर एरे में सपोज आपने 3 कैर ले लिए, कोई भी 3, और आपको ये बताना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। सपोज आपने ऐसे डिफाइन करते हैं ना सिंगल कोट्स में करेक्टर एरे को, यहाँ से आपने बी ले लिया, ठीक है, और आगे फिर आपने ए ले लिया, इस तरह से। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि इसमें ए जो कैर है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट वोवेल्स इन ईच स्ट्रिंग ऑफ एन एरे। जब आप एरे के अंदर स्ट्रिंग को, सपोज अपना 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 आप नाम ले लेना, उस नाम के अंदर आपको बताना है कि वोवेल्स कितने हैं, कौन कौन से वोवेल्स हैं उसके अंदर। इस तरह से ये 5 प्रोग्राम्स मैंने आपको दिए हैं, आगे और 10 क्वेश्चन आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देने होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एरे इंडेक्स इन जावा स्टार्ट एट 0। जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ वो सच है या गलत है, ट्रू या फॉल्स पे आपको टिक करना है। इसको नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। ऐसी 7 में आपको बताना है, एरे इन जावा ऑब्जेक्ट्स, ये सही है गलत है।
एरे डॉट लेंथ गिव द नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या हम लेंथ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन हीप, क्या एरे हीप में स्टोर होता है? ये बात सच है या झूठ है, वो आपको बताना है। लास्ट, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन इज अ चेक्ड एक्सेप्शन, क्या ये चेक्ड होती है? ये बात सच है या झूठ है? इस तरह से 5 क्वेश्चन मैं आपको ट्रू फॉल्स के रूप में दूंगा एवरी लेक्चर के अंत में, और 5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा असाइनमेंट के तौर पे, प्रोग्राम के तौर पे। ओके, सो मुझे लगता है अपनी वाणी को यहीं गंतव्य देना होगा, उसको गंतव्य की तरफ लेके जाना पड़ेगा। काफ़ी लंबे समय बाद मैं आपके सामने वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। सो कुछ प्रॉब्लम्स थी जिससे कि वजह से लेक्चर नहीं हो पाया। सो जो मेरे प्यारे साथियों, स्टूडेंट्स इसको लेक्चर को देखते हैं, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 10 हो, मुझे संतुष्टि मिलती है। जो मेरे मन में है कि जो मुझे लेक्चर लेके डिलीवर करना है, आप तक पहुंचाना है, वो उद्देश्य जो लिया था वो पूरा तो करना ही है। बीच में किसी वजह से लेक्चर नहीं हो पाए थे। सो आई थिंक आज के लिए इतना। हमें रहे प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।